नमस्कार, जय श्री राम मित्रों, क्या हाल चाल है। दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह राणा आपके अपने चैनल गोलमाल न्यूज़ बाय बिलाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनती करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है अंडरवर्ल्ड। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इससे पहले भी कई लोगों ने इस टॉपिक पर बहुत सी वीडियो बनाई हैं, जिनमें से कई आप सुन चुके होंगे। पर हमारे पास हमारे सूत्रों के द्वारा कुछ कहानियां किस्से ऐसे हैं जो आप नहीं जानते, और हम इस पर ना थोड़ी सी डिस्कस भी करेंगे और ऐसी कई जानकारियां आपको देंगे जो आपको पहले नहीं पता होंगी। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड वैसे एक क्या चीज़ है। मैं पहले जब बचपन में सुनते थे जी अंडरवर्ल्ड है, वो फलाना डॉन है। डॉन का मतलब ये है कि लोगों को डराना, धमकाना एवं उनसे जबरदस्ती पैसे लेना, या फिर कुछ भी ऐसे काम जो गलत काम करने, एक्सटॉर्शन या किलिंग, ऐसा होता है कि सुपारी ले लेनी किसी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए मार देना, या कोई बिल्डर बहुत बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, उसमें से हमें जबरदस्ती हिस्सा चाहिए। ये काम इन दुष्ट लोगों के होते थे। दोस्तों, अंडरवर्ल्ड में आपने कई नाम सुने होंगे, जैसे कि दाऊद इब्राहिम फेमस है, या आजकल लॉरेंस बिश्नोई चल रहा है। उससे पहले भी बहुत से डॉन हैं, जैसे कि सबसे पहले डॉन जिन्हें कहा जाता है करीम लाला, जिन्हें कि मैं तो डॉन नहीं मानता, क्योंकि वो कभी भी उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उन्हें डॉन कहा जा सके। क्योंकि वो बहुत ही कहने का मतलब है कि अच्छे इंसान थे। इन दोनों जैसे उन्होंने कभी काम नहीं किए, कभी भी किसी से जबरदस्ती एक्सटॉर्शन मनी नहीं ली, कभी भी किसी की सुपारी लेकर किसी को मारा नहीं। दोस्तों, मैं आपसे ये विनती करनी चाहूँगा कि यदि आपको ये टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा या कोई समस्या है तो इस टॉपिक को आप यहीं छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद भी कई ऐसे डॉन आए, जिसमें से वर्धा राजन मुडलियार था, हाजी मस्तान था, अरुण गवली था, मनिया सुरमे था, और भी न जाने कितने। अगर हम नाम लेने बैठेंगे तो काफ़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। छोटा राजन था। तो दोस्तों, आप अबू सलेम को तो जानते ही हैं, जिसने कि एक महान व्यक्ति जिनका नाम गुलशन कुमार था, उनको पैसों के लिए सिर्फ मरवा दिया था। तो दोस्तों, ये बातें ऐसे आज हम करने वाले हैं। दोस्तों, इनमें से ये था कि सबसे पहले इन चीज़ों की शुरुआत कैसे हुई। यदि हम गौर करें तो ये बातें ऐसा था कि सबसे पहले ये सभी स्मगलर ही थे। स्मगलिंग इन द सेंस, क्योंकि मुंबई में बंदरगाह के रास्ते और देशों से सामान आता था, जैसे कि अरब कंट्रीज से इलेक्ट्रॉनिक्स माल आता था, जो कि यहाँ पर इस समय इंडिया में इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जिसके कारण कि अच्छी घड़ियाँ या फिर टेप रिकॉर्डर या ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान, जैसे क्या बोलते हैं, टॉर्च वगैरह बोलते हैं, या ऐसे और भी कई सामान, ट्रांजिस्टर वगैरह, और भी कई पुराने समय की जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी बढ़िया, वो नहीं मिलती थी। और सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती थी गोल्ड की। दोस्तों, क्योंकि दुबई में आप जानते हो कि वहाँ पर कोई भी गोल्ड पर ड्यूटी नहीं लगाई जाती, जैसे ना ही कोई टैक्स लगता है। तो इंडिया के मुकाबले वहाँ पर गोल्ड काफ़ी सस्ता था, और उधर से लाकर इधर स्मगलिंग की जाती थी। दोस्तों, वहाँ तब ऐसा रूल था कि जो व्यक्ति आया हुआ है, जैसे कि अपना सामान उतना ही वापस ले जा सकता है। तब क्या होता था कि चार्जिंग एक्सेस नहीं लगता था। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, लोगों को इधर से भेजा जाता था, उधर से माल मंगवाया जाता था, और उसकी स्मगलिंग की जाती थी। धीरे धीरे इन लोगों का जब ये काम नहीं चला, या फिर ऐसा हुआ कि बंद होने लगा, कि कुछ समय बाद फिर एक्साइज डिपार्टमेंट या और कई डिपार्टमेंट ने इन पर निगाह रखनी शुरू की। तो दोस्तों, ऐसी चीज़ें हुई जिनके कारण इन्होंने अपने धंधे में फिर एक्सटॉर्शन
या फिर सुपारी लेकर किसी को मारना, ये चीज़ें भी करनी शुरू कर दी, या फिर जबरन किसी की ज़मीन हथियाना या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करवाना। तो ऐसे काम अंडरवर्ल्ड में चलते थे दोस्तों। इनमें से सबसे यदि हम करीम लाला, जिन्हें फर्स्ट डॉन कहा जाता है, उनकी बात करें तो वो अफ़गानिस्तान से आए थे दोस्तों। माना जाता है कि उनका कोई भाई जहाँ पर आया था जो खो गया था, फिर वो उसे ढूंढने आए और यहीं पर बाशिंदे होकर रह गए। तो उन्होंने जुए के और शराब के अड्डे चलाए। तो पर उन्होंने कभी भी कोई भी किसी से एक्सटॉर्शन मनी नहीं ली, किसी का कत्ल नहीं करवाया, या फिर कोई भी प्रोस्टिट्यूशन या कोई भी ऐसा गलत धंधा नहीं किया जिनके लिए कि उन्हें गाली दी जाए या ऐसा कुछ भी। और भी कई राज्यों में उनका दबदबा था, तमिलनाडु या और ऐसे कई, कोलकाता या बंगाल में, ऐसे कई और शहरों में उनका दबदबा रहा है। पर उन्होंने कभी भी ऐसे काम जो जिसे कि गैंगवार कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, उन्होंने कभी ऐसा काम नहीं किया। इवन कि उन्होंने तो किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा दोस्तों। पर वो काफ़ी अच्छे इंसान भी थे वो। पर आप जैसे कि जानते हो कि उन्हें अंडरवर्ल्ड में डॉन का खिताब दिया गया, तो कहा जाता है कि सबसे लंबे समय तक वो डॉन रहे। पर दोस्तों उन्हें डॉन मानना गलत होगा। एक अच्छे इंसान, चलो जो भी अपना काम करते थे, गलत था सही था ठीक है, पर किसी से ज़बरदस्ती कोई पैसा नहीं लूटते थे। तो ये उनकी कहानी थी। उसके बाद आज हम थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू ही करेंगे हाजी मस्तान और वर्धाराजन मुडलियार के बारे में। ये पहले डोंगरी में काम करते करते ऐसा था कि बंदरगाह पर जब सामान के आता था तो वहाँ पर काम करते करते इन लोगों ने भी अपना वर्चस्व बढ़ा लिया और स्मगलिंग करते करते जी भी गैर कानूनी और भी कई धंधे करने लगे। वर्धाराजन मुडलियार ने प्रोस्टिट्यूशन के कई अड्डे थे, शराब के कई अड्डे थे। फिर वो ऐसा था कि जब किसी के बीच भी झगड़ा हो जाता था तो कॉम्प्रो करवाता था, तो उसका भी उसको पैसा वगैरह लेता था। और कई बार होता था कि एक्सटॉर्शन वगैरह भी कर लेते थे। और पर हाजी मस्तान एक पूरी तरह से एक स्मगलर ही था। उसका इन धंधों में कम लेना देना था, एक्सटॉर्शन या फिर और कई धंधों पर। वो बहुत बड़ा स्मगलर ही था, जिसके कारण उसके वर्धाराजन मुडलियार से भी अच्छे संबंध थे। दोनों ही तमिलनाडु का न्यूज़पेपर जो थे, तमिलनाडु की बातें, अपने राज्य की बातें किया करते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे दोस्तों। ये बातें जो मुझे पता चली हैं, फिर वो अपने स्टेट का जो अखबार होता था उसे भी मुंबई में मंगवाते थे। पहले तमिलनाडु का जो अखबार, तमिल अखबार होता था, वो नहीं आता था, पर वो मंगवाते थे। और लास्ट में बोला जाता है कि जब वर्धाराजन मुडलियार की डेथ हुई, वो भी तमिलनाडु में हुई और वहाँ से प्लेन के ज़रिए उन्हें मुंबई लाया गया था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तब भी उन पर तमिलनाडु के जो तमिल अखबार थे वो भी उनके ऊपर दिए गए थे। ये सब इतना था। और मनियासुर में जो जिस पर की एक वीडियो भी बनाई गई है, बहुत ही मतलब ऐसा है कि कई कहानियाँ उसके पीछे हैं और हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओवरव्यू देने वाला हूँ दाऊद इब्राहिम के बारे में। दाऊद इब्राहिम जो था कैसे बना दोस्तों। दाऊद इब्राहिम का बाप एक पुलिस कांस्टेबल था, काफ़ी अच्छे, उसका जो फादर था काफ़ी अच्छा। पर इन लोगों के बचपन से ही, जैसे कि आप जानते हैं कि गैंग वगैरह में बच्चे शामिल हो जाते हैं, तो बचपन से ही ये लोग इस तरह में ज्वाइन हो गए। और उसके बाद तब तो ज़्यादा पठान गैंग का प्रभाव था, तो और धीरे धीरे ये एक्टिव हुए। और 1981 में माना जाता है कि इसके बड़े भाई का कत्ल हो गया, साबिर का जो कत्ल हुआ। उसके बाद तो आप जानते हैं किस तरह गैंगवार हुई। तो इस तरह से पठान गैंग और इसके बीच एक भीषण गैंगवार हुई। उसके बाद इनका एक और किस्सा है, जब इनकी बड़ी बहन हसीना पारकर का
जो हस्बैंड था उसे मारा गया। फिर जे हॉस्पिटल में जो शूट आउट हुआ था उसके भी हम आपको किस्सा सुनाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 1993 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए उसमें किस तरह दाऊद इब्राहिम का हाथ था। बेसिकली जो प्लानिंग की गई थी बाबरी मस्जिद को जब डिमोलिश किया गया था 1992 में, उसका बदला लेने के लिए टाइगर मेमन और पाकिस्तान से और कई लोग और इनके साथ साथ दाऊद इब्राहिम ने भी बॉम्बे में 12 से 13 जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट किए थे। तो ये इनकी सबसे बड़ी गलती कह लीजिए आप, या फिर आप ये कह लीजिए कि इनका बुरा वक्त था जब इन्होंने ब्लास्ट किया। उसके बाद से इन्हें भागना ही पड़ा। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा कि कानून के हाथ और मुजरिम के जो पाँव होते हैं वो बहुत ही लंबे होते हैं। मुजरिम भागता रहता है और कानून उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहता है, पर किन्हीं कारणों के कारण दाऊद जो था कि कभी भी इंडिया वापस नहीं आ सका। जहाँ हमारा सिस्टम का फेलियर कह लीजिए आप, या फिर आप ये कह लीजिए कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की। तो उसके बाद जब ये दुबई में था, जो वाइट हाउस इसका घर है, जब ये इन्होंने समद खान को मारा उसके बाद इनको लगा कि अब इंडिया में रहना मुश्किल है क्योंकि पठान गैंग इन्हें छोड़ने वाला नहीं था। तो इसके बाद ये दुबई शिफ्ट हो गए। तो दुबई के बाद आजकल माना जाता है कि ये कराची में है। तो दोस्तों दाऊद इब्राहिम के बारे में ये बात थी। तो इसके साथ साथ आज हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने वाले हैं जो कि छोटा राजन के बारे में। छोटा राजन जो कि इसी की गैंग का मेंबर था, पर बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1993 में बॉम्बे ब्लास्ट हुए और उसने अपने आप को देशभक्त साबित करने के लिए दाऊद के द्वारा जितने भी उसके गुर्गे थे या जिन लोगों ने भी उस ब्लास्ट में शामिल थे उन लोगों को मारा गया और एक देशभक्त डॉन बना। तो दोस्तों ये हम अंडरवर्ल्ड के जो किस्से हैं इनकी शुरुआत करेंगे। कल मैं आपको करीम लाला का जो है शुरुआत, उनका जो भी है, कैसे वो आए, कैसे बने, उनका सारा ही ओवरव्यू दूंगा और किस तरह उनका शुरू से लेके अंत तक किस तरह पठान गैंग होंद में आई और किस तरह उसका पतन हुआ, क्या क्या है क्या क्या नहीं, और जो पठान गैंग के करीम लाला थे उनके बच्चे क्या कर रहे हैं या फिर उनकी प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं, सारे का ही ओवरव्यू में आपको दूंगा। ये कहता हुआ आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। जय श्री राम।